बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा पे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 4 संधि। संसार की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को हम नाम से ही पहचानते हैं। बच्चा जब बोलना शुरू करता है तब वो सबसे पहले माँ कहना सीखता है। उसके बाद वो और नाम सीखता है। तो नामों को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, अवस्था व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जिसे हम देख या छू भी नहीं सकते या जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे भी हम किसी ना किसी नाम से ही जानते हैं। जैसे खुशी, गर्मी, सुंदरता, जवानी। संज्ञा शब्दों के उदाहरण: व्यक्तियों के नाम जैसे पुरुष, स्त्री, बच्चा, नर, नारी, बालक, बूढ़ा आदि। रोहन, रिया, वंदना, माला, केशव, मालती आदि। आप वस्तुओं के नाम: पेड़, पौधे, नदी, पहाड़, फूल, पत्ता, हवा आदि। कंप्यूटर, कुर्सी, मेज, तबला, पंखा, जूता, किताब आदि। प्राणियों के नाम: शेर, घोड़ा, कुत्ता, हाथी, चूहा, गधा, लोमड़ी आदि। मच्छर, मक्खी, कोयल, मोर, मुर्गी, तितली, चिड़िया आदि। स्थानों के नाम: घर, विद्यालय, अस्पताल, बाजार, डाकखाना आदि। लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, दिल्ली, जयपुर, मेरठ आदि। भावों के नाम: प्रेम, घृणा, क्रोध, स्नेह, सुख, दुख, उदासी आदि। खटास, मिठास, अच्छाई, बुराई, सुंदरता, गंदगी आदि। अवस्थाओं के नाम: बचपन, बुढ़ापा, जवानी आदि। संज्ञा के भेद: संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रमेश, सीमा आदि। फिर विशेष स्थान: दिल्ली, देहरादून, हिमालय, बिरला मंदिर, कमला पार्क आदि। ठीक है। विशेष वस्तु: कोहिनूर, तिरंगा, होंडा सिटी, खेतान, पंखा, गीता रामायण आदि। फिर है जातिवाचक संज्ञा: जिन शब्दों से एक ही समूह के प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का पता चलता हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जानवर: शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश आदि। पक्षी हो गए इसमें मोर, तोता, कबूतर, कौवा, कोयल आदि। वृक्ष आ गए यहाँ पे नीम, आम, पीपल, गुलमोहर, अमरूद आदि। चंपा, चमेली, गेंदा, गुलाब, कमल, गुड़हल आदि। इन समूहों के पहले शब्द जानवर, पक्षी, वृक्ष तथा फूल पूरी जाति का बोध कराते हैं और इन समूहों के अंदर दिए गए शब्द उस जाति के पूरे वर्ग का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा: जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छे भाव: खुशी, आनंद, उत्साह, उमंग, गर्व, प्रेम, उल्लास आदि। बुरे भाव: दुख, निराशा, उदासी, लज्जा, अपमान, पीड़ा, घृणा आदि। भाववाचक संज्ञाएं बनाना संज्ञा से: बच्चा, बचपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, मानव, मानवता, दया, दयालुता। नारी, नारीत्व, देवता, देवत्व, शत्रु, शत्रुता, मित्र, मित्रता, मनुष्य, मनुष्यता। लड़का, लड़का। मीठा, मिठास, खट्टा, खटास, ऊंचा, ऊंचाई, बड़ा, बड़प, लंबा, लंबाई, गोल, गोलाई, चौड़ा, चौड़ाई, ठंडा, ठंडक, गरम, गर्मी, काला, काली। ठीक है। हमने जाना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, अवस्था व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जिन नामों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिन नामों से किसी समूह की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था आदि का भाव बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संज्ञा, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।